प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। याद है सबको? और वहां से हमें ये समझ में आया था, जरा समझिएगा, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, मेरे शब्दों को सुनिएगा प्लीज, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी और इक्विलिब्रियम अगर उसका वॉल्यूम या प्रेशर बदला जाता है तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, कैसा है, और फिर उसमें प्रेशर या वॉल्यूम का चेंज किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और कभी वो फॉरवर्ड तो कभी बैकवर्ड शिफ्ट होता है। मैंने आपको कहीं ना कहीं ये याद करवा दिया कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी और वॉल्यूम बढ़ाया गया तो अल्फा बढ़, लेकिन फिर भी एक मन में सवाल तो आना चाहिए ना, सर वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने याद तो करवा दिया अल्फा बढ़ जाएगा, ऐसा रिलेशन होता है, मगर अल्फा बढ़ा तो बढ़ा क्यों? एक एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कहानी धीरे धीरे कनेक्ट होती है, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाए जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा रहा हूं। उसमें तीसरा पॉइंट आया, जब हम किसी भी रिएक्शन में इनर्ट गैस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? तो इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या होता है, वो किस्सा चल रहा था। मैंने कहा दो सिचुएशन आने वाली है, या तो कांस्टेंट प्रेशर की या तो कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब एक एक किस्सा समझाता हूं, सुनिएगा। राइट, शुरू करूं क्लास? अगर हमने, मेरे प्यारे बच्चों, हमने मिलाया इनर्ट गैस, क्या मिलाया? और इनर्ट गैस, लेट्स इमेजिन, हमने मिलाया कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पर। कहां मिलाया? इसको थोड़ा फील करिएगा, ठीक? अगर अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं एक बर्तन है, क्या है ये, और इसमें एक रिएक्शन है ए और बी, इसके बीच में आया हुआ है इक्विलिब्रियम। क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है? आपने इसमें मिला दिया इनर्ट गैस, राइट? इनर्ट गैस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आई से। तो जैसे ही इनर्ट गैस अंदर गई, क्या अंदर इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल पहुंचे? अब थोड़ा फील करिएगा, अगर कभी हमें गुब्बारा भरना होता है, क्या भरना होता है? तो हमने गुब्बारे में हवा भरी, राइट? जैसे हवा अंदर पहुंची तो क्या अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा हुए? अब एक बात बताओ, अगर वो गुब्बारा किसी स्टील का या किसी ऐसे कंटेनर का बना होता जिसमें एक्सपांशन ना होता, तो आप जब हवा अंदर भर रहे थे, अंदर मॉलिक्यूल पहुंच रहे थे, तो क्या अंदर का प्रेशर बढ़ता? लेकिन वो गुब्बारा फ्लेक्सिबल था, जब आपने अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा भर दिए तो क्या उससे एक प्रेशर बढ़ गया? और अब उस प्रेशर को कम करने के लिए ही क्या वॉल्यूम बढ़ा? मैं एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, जब वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम, तो प्रेशर घटने लगा कि बढ़ने लगा? प्रेशर, आपने फूंक मार के जितनी हवा अंदर भरी थी, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ा, उसका प्रेशर बढ़ा था, उसको कंपनसेट करने के लिए ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? आज अगर मैंने इनर्ट गैस मिलाया कांस्टेंट प्रेशर पे, कहां मिलाया? तो जैसे अंदर गई इनर्ट गैस, आने दो, क्या अंदर इनर्ट गैस आ चुकी है? उसने ना तो ए से रिएक्शन किया ना तो, मतलब ना तो इसके मोल इक्विलिब्रियम वाले बदले, ना तो इसके मोल, ना तो किसी का एक्टिव मास बदला, ना तो मोल बदला, ना तो प्रेशर बदला। बोलो हाँ या ना? कुछ भी बदला नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में कहीं पे भी कोई चेंज आने वाला, इसे ऐसे समझते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन का केसी का एक्सप्रेशन लिखता, किसका एक्सप्रेशन, तो शायद वो ऐसे लिखता, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। सहमत हो? सहमत हो? अगर बी का कंसंट्रेशन बदलने लगता, अगर बी का कंसंट्रेशन, शायद तभी रिएक्शन खुद को बचाने की कोशिश करता, क्योंकि बी के बदलने से या ए के बदलने से केसी बदलने वाला नहीं है। क्यों कभी वो फॉरवर्ड जाता है, क्यों कभी वो बैकवर्ड आता है? वो इसलिए फॉरवर्ड, इसलिए बैकवर्ड जाता है ताकि जो केसी है वो बदलने ना पाए। एक रिवर्सिबल रिएक्शन की अंतिम इच्छा होती है उससे कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे आना है। बोलो हाँ या ना? वो चलती इसीलिए है, चलती तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। अब जरा सोचने की कोशिश करना, एक रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, आपने उसका केसी निकाल लिया, लेट्स इमेजिन 100 आया, अचानक से उसका कंसंट्रेशन बदलने लगा, कंसंट्रेशन, तो क्या उसका केसी डगमगाने लगेगा? लेकिन केसी बदलना नहीं चाहिए, यही कारण है रिएक्शन खुद को एडजस्ट करता है, कभी फॉरवर्ड तो कभी बैकवर्ड जाता है। अब जरा मुझे बताना, जब मैंने इसमें इनर्ट गैस मिलाया, क्या मिलाया, तो ए का मोल बदला कि नहीं बदला? ना तो ए का मोल बदला, ना तो बी का मोल बदला, ना तो कुछ बदला, लेकिन लेकिन इनर्ट गैस के आने से, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज भी वही ए है, आज भी वही बी है, सारी कहानी वही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा?
अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, बताओ इनर्ट गैस ने ए को या बी को किसी को डिस्टर्ब किया ना, लेकिन उसने क्या बढ़ा दिया। और आप सब जानते हैं अगर किसी रिएक्शन में, देखो सुनना पड़ेगा, अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम के चेंज होने से अल्फा चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है मैंने आपको कल शायद पढ़ाया था। मैं कुछ बोलता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, इनर्ट गैस के आने से, क्या बोला मैंने, इसका मोल या कंसंट्रेशन या प्रेशर कुछ चेंज हुआ, लेकिन क्या इनर्ट गैस के आने से वॉल्यूम चेंज हुआ, और वॉल्यूम के चेंज होने से अल्फा चेंज होता है। तो सच बताओ, आज इस रिएक्शन में चलो मान लो डेल्टा एच जीरो है, लेकिन अगर ये रिएक्शन होता ए से बना बी प्लस सी, ए से बना, अब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नहीं है, मुझे बताना। अगर मैंने इनर्ट गैस भरा, भर दो, कांस्टेंट प्रेशर भरा, भर दो, कांस्टेंट प्रेशर भरा तो वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा तो मुझे बताओ अंदर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों हुआ सर, क्योंकि जब आपने इनर्ट गैस मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम के बढ़ने से इसका अल्फा बढ़ेगा। डेल्टा एन पॉजिटिव नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़, मतलब जब इनर्ट गैस भरोगे, क्या भरोगे, क्या भरोगे, तो वॉल्यूम बढ़, अल्फा बढ़, रिएक्शन फॉरवर्ड चला। सच बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड गया बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस और बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। यानी एक निष्कर्ष निकाल लें, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं, मगर कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस के आने से वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क पड़ता है। और कैसे फर्क पड़ता है आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, राइट। कॉपी में लिखिएगा कांस्टेंट प्रेशर, अलग से नहीं डाल लेना, लिख लिया। एक बार ये डायग्राम बनाइएगा, बना लिया है, लिखना अलग से। अब हम एक एक करके समझ रहे, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर, उसमें एक लाइन लिखिएगा, अपनी लोकल भाषा में लिखा दूं, इनर्ट गैस के आने से, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये इसलिए ऐसे बताता हूं ताकि एआर के सवाल में आपको पता हो। तो सवाल ऐसे बोलेगा, इनर्ट गैस के आने से मान लो डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है, रिएक्शन कहां चली गई, फॉरवर्ड। तो आपको रीजन देगा रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस, नहीं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। याद रखना, चलेगा, लिखो जरा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस के एडिशन से, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस के एडिशन से, रुको जरा, आज हमने इनर्ट गैस मिलाया कि निकाला, अगर निकाला बोलता तो खुद भी समझ जाते। अगर इनर्ट गैस मिलाया कांस्टेंट प्रेशर में तो वॉल्यूम बढ़ गया, अगर इनर्ट गैस निकालते तो वॉल्यूम घट जाता। आसान है, लिखना जरा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस के एडिशन से, एडिशन से वॉल्यूम के बढ़ जाने से, वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क पड़ता है, वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क, उसके आने से तो फर्क नहीं पड़ता है, मगर उसके आने से वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क पड़ता है। इज दिस क्लियर। लेकिन अगर यही इनर्ट गैस हमने मिलाया होता कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ जरा। आगे क्या, अब मैं इनर्ट गैस मिला रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम में, किसमें, तो बताओ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो बैलून का बर्तन हुआ कि सोने चांदी का, अपन लोहे के बर्तन रिएक्शन नहीं कराते, लेट्स इमेजिन, मतलब आज रिजिड बाउंड्री है कि नहीं है। अब थोड़ा आपको फील कराता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना, ठीक। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले एक बर्तन में ए और बी था, दोनों के जीवन में इक्विलिब्रियम था, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, खुशियां ही खुशियां थी, मान लो, अरे मान लो। क्या आप मुझे इसका केपी लिख के बता दोगे, कितने बच्चे बता देंगे, बता दोगे ना। अब इसमें मिलाओ इनर्ट गैस, मिलाओ। जब आपने इसमें इनर्ट गैस मिलाया, इसका नाम रखा मैंने आई, राइट। वॉल्यूम कैसा है, मतलब इस बर्तन का जितना वॉल्यूम है वही है। अब इतना ही बर्तन का वॉल्यूम मैं बना देता हूं, अब बताओ इसमें ए है कि बी है कि और भी कोई है, ए भी है, बी भी है, और वो भी है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे ये जो पीली वाली गैस है वो ए से रिएक्शन कर रही कि नहीं कर रही, बी से रिएक्शन दी, अगर रिएक्शन करी तो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस नहीं तो क्या है, वो एक अलग किस्सा है। अभी फिलहाल हम किसकी बातें कर रहे हैं, इनर्ट की।
तो उसने ए से रिएक्शन, बी से रिएक्शन। अब अगर मैं इसका लिखता केसी, क्या लिखता, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखता, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला एन बाई वी लिखता। बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम, इसका मोल बदला, वॉल्यूम बदला, कंसंट्रेशन बदला, चलेगा। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है मेरे प्यारे बच्चों, उसने ए को नहीं डिस्टर्ब किया, बी को नहीं डिस्टर्ब किया, क्या मैं केपी लिखना चाहूंगा? क्या केपी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा? सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा। अब मुझे बताना, पार्शियल प्रेशर कितने फॉर्मूले थे? दो, एक था मोल फ्रैक्शन का, एक था कंसंट्रेशन वाला, याद आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, जब आपने इनर्ट गैस भरा, इनर्ट गैस, तो अंदर कंपोनेंट ज्यादा हो गए, मोल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, टोटल प्रेशर ज्यादा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर टोटल प्रेशर बदला है, मोल नहीं बदला है, तो बताओ टोटल प्रेशर बदला है तो पार्शियल प्रेशर बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलो ना, सवालों का जवाब दो ना यार। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या किसी तीसरी गैस के आने से टोटल प्रेशर बढ़ा है? और आप सबको पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर बदलेगा तो पार्शियल प्रेशर बदलेगा, और पार्शियल प्रेशर बदलेगा तो केपी बदलना चाहिए। और रिएक्शन खुद के केपी को बदलने नहीं, उसी के चक्कर में कभी आगे कभी पीछे जाएगा। क्यों आगे जाता है, क्यों पीछे जाता है? ताकि केसी ना बदलने पाएगा। सबसे बड़ा रूल होता है केसी को कांस्टेंट रखने का। बोलो हाँ या ना? तो मेरा सवाल आप सबसे है, बताओ पार्शियल प्रेशर बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। टोटल प्रेशर बदलेगा नहीं बदलेगा? टोटल प्रेशर बदलेगा, मगर पार्शियल प्रेशर नहीं बदलेगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अजीब लग रहा है सर, ऐसे कैसे? साबित कर दूं मैं? आओ जरा, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, सुन रहे हो ना बच्चों? आइए कुछ नया सीखते हैं, और आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। चलो मान लो, जब इनर्ट गैस नहीं था, जब इनर्ट गैस, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, जब इनर्ट गैस, इसके मोल थे एन ए, इसके मोल थे, शानदार। क्या आप मुझे मोल फ्रैक्शन बता दोगे? किसी एक का बता रहा हूं, ठीक? ध्यान से समझना, और कुछ बड़ा प्यारा रिजल्ट आने वाला है, और कितने सारे सवाल बनेंगे। जब मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन, क्या निकालूंगा? जिसका पूछा उसका मोल बटे टोटल मोल, चलेगा। जब वो नहीं थी तो क्या उस समय मोल फ्रैक्शन ये हुआ करता था? बोलो ना यार, क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या अपने को टोटल प्रेशर निकालना आता है? चेक कर लेता हूं, शायद शायद टोटल प्रेशर पी टोटल, आप सबको पीवी बराबर एनआरटी याद है? यानी मैं कह दूं पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी। सहमत हो? एक मिनट, ये कौन सा प्रेशर निकाल रहे हो? तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? बर्तन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं, ठीक। टेम्परेचर क्या लिखोगे? सिस्टम का टेम्परेचर। 25 को लिखोगे सिस्टम का टेम्परेचर। आर क्या लिखोगे? वैल्यू याद है? अब मोल किसका लिखोगे? ए का कि बी का कि टोटल? क्योंकि आपको क्या चाहिए? चलेगा। जब आई नहीं थी, जब इनर्ट गैस आई नहीं थी, समझ पा रहे? जब इनर्ट गैस आई नहीं थी, उस समय टोटल प्रेशर निकाल रहा हूं मैं, चलेगा। अभी इसका एनालिसिस चल रहा भाई। क्या मैं लिख दूं आपके सामने टोटल प्रेशर यानी टोटल मोल? अच्छा, ये सारी कहानी इक्विलिब्रियम की चल रही कि टी बराबर 0 की? तो क्या मैं कह दूं एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी अपॉन बी, चलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये टोटल प्रेशर था? क्या मुझे मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकालना है? क्या उस समय मोल फ्रैक्शन ये था? अब मैं इस वाले स्टेप में निकाल रहा हूं पार्शियल प्रेशर। निकाल दो बच्चों। अब बोलो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक मिनट, मैं किसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहा हूं? ए का। तो मोल फ्रैक्शन किसका? पार्शियल प्रेशर बी का, तो मोल फ्रैक्शन एन बी अपॉन एन ए प्लस। बोलो ना यार, आलस करते हो। यहाँ टोटल प्रेशर लिख लूंगा क्या? बोल के बताओ। एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी अपॉन बी। कुछ लिखना चाह रहा हूं। क्या एन ए प्लस एन बी कैंसिल होगा? नहीं होगा। होगा। सीधे लिख दो, चलेगा। सीधे लिख दो, चलेगा। जब इनर्ट गैस नहीं हुआ करती थी, उस समय प्रेशर एन ए अपॉन वी इंटू आर टी हुआ करता था। डन। अगर उसके आने से पार्शियल प्रेशर यही का यही रह गया, तो मैं कह दूंगा न मोल बदला न कंसंट्रेशन बदला, जो लगता था बदला वो भी नहीं बदला।
क्या साबित करने वाला समझ गए? मोल तो नहीं बदला, ये फील आया। कंसंट्रेशन नहीं बदला, फील आया। अब मन में संदेह आ रहा, सर प्रेशर तो बदला है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेशर भी बदला नहीं। साबित कर दूं? चलो, ये जो सारा एनालिसिस था, ये इनर्ट गैस के पहले का था कि बाद का है? अब इनर्ट गैस मिला दिया आपने, सबका ध्यान बोर्ड पे जाओ जरा। अब बर्तन में कौन है? सर ए भी है, बी भी है और वो भी है। अरे हाँ या ना? अब अगर मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन ए का, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? बहुत बढ़िया, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Ni। नहीं समझे? चलेगा क्या? अब टोटल प्रेशर निकाल लोगे? बोलो कैसे? Na प्लस Nb प्लस Ni अपॉन V इंटू आई। चलेगा क्या? ए का पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे? सबके मन में लड्डू फूटा? बोलो कैसे आएगा? Na this whole into this whole into RT upon V, this whole cancel out। नहीं समझे? यानी जो पार्शियल प्रेशर है, क्या फिर से Na अपॉन V RT हुआ? जब वो नहीं थी तो प्रेशर कितना था, और उसके आने से भी कितना हुआ? मतलब उसके आने से टोटल प्रेशर बदला, मोल फ्रैक्शन बदला, मगर पार्शियल प्रेशर बदला। मतलब उसने ए का कुछ भी डिस्टर्ब किया? अरे हाँ या ना? कुछ कहता हूं समझ में आया तो हाँ कहना, कह दो क्या? यूं तो क्या बोला मैंने? उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं तो उसके आने से कोई ए को, आपको नहीं, हाँ या ना? यूं तो उसके आने से कोई फर्क, मगर उसके आने से अगर वॉल्यूम बदल जाता है तो फर्क पड़ता है। तो बताओ, उसके आने से फर्क पड़ा कि वॉल्यूम के बदलने से? लेकिन अगर कभी उसके आने से वॉल्यूम नहीं बदला, अगर कभी उसके आने से वॉल्यूम, तो ऐसा आपको लगेगा कि सब कुछ बदल रहा, लेकिन यकीन मानो कुछ भी बदला नहीं है। ना तो मोल बदला, ना तो कंसंट्रेशन बदला, ना तो मोल फ्रैक्शन बदला। इज दिस क्लियर? तो ए को बी को कोई डिस्टरबेंस हुआ? उसके आने से कोई फर्क पड़ा? ये तो ऐसा था कि ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा था, आपने कुछ कंकड़ मारे तो क्या ए और बी को फर्क पड़ेगा? तो क्या कंकड़ मारने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? तो क्या इनर्ट गैस से आने से कुछ होगा? एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया, कहां मिलाया? तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? डेल्टा एन जी जीरो के केस में कि पॉजिटिव केस में नेगेटिव? चलेगा। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, बताओ इनर्ट गैस के आने से टोटल प्रेशर बदला कि नहीं बदला? टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, लेकिन कंसंट्रेशन बदला नहीं है, पार्शियल प्रेशर बदला नहीं। बहुत सारे बच्चे रटे होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं बदला। नहीं, कुछ बदला है, कुछ, लेकिन वो नहीं बदला जिसके बदलने से केपी को या केसी को फर्क पड़ता है। इज दिस क्लियर? तो कॉपी में कैसे लिखिएगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लिखो जरा, एक लाइन लिख लो पहले, बोलो। इनर्ट गैस के, इनर्ट गैस के, इनर्ट गैस के आने से पी टोटल इंक्रीजेस, पी टोटल इंक्रीजेस। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। सवाल आता है इनर्ट गैस के आने से क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता, नहीं कुछ बदला है ऐसा नहीं है। पी टोटल इंक्रीजेस, कॉमा, मोल फ्रैक्शन चेंजेस, मोल फ्रैक्शन चेंजेस, मोल फ्रैक्शन बदलता है। चलेगा बच्चे? मोल फ्रैक्शन, बट कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, बट कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। रुको जरा, जब हम केपी या केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, एक्टिव मास लिखते हैं। और गैसेस का एक्टिव मास, कंसंट्रेशन और प्रेशर, और वो दोनों बदला, मतलब एक्टिव मास बदला, इसीलिए केपी केसी को फर्क पड़ा नहीं। बट कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर will remain same, but concentration and partial pressure will remain. That's why, that's why equilibrium will not disturb. इस कहानी को अभी कुछ ही देर में मैं आपको लॉकअप से समझाऊंगा, एक नए नजरिए से, एक नए अंदाज में सिखाऊंगा। अभी एक मैथमेटिकल एनालिसिस चल रहा है, राइट?
इसको कैसे लॉकअप मतलब लीच चाइल्ड कैसे का वो भी सिखाता हूं कुछ ही देर में। सबसे पहले मैंने क्या बताया, समझ में आया क्या? जल्दी से मैथमेटिकल एनालिसिस लिखिएगा, जल्दी से यहां लिख लेना, बिफोर इनर्ट गैस, और अगली स्लाइड है आफ्टर इनर्ट गैस। बिफोर इनर्ट गैस और नेक्स्ट स्लाइड है आफ्टर इनर्ट गैस। इस चैप्टर को टोटल हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहला हिस्सा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा हिस्सा केपी एंड केसी। केपी केसी क्या है, रिलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते, वो सारी बातें। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं लॉकअप की ओर, लेकिन लॉकअप तक पहुंचने के पहले कुछ एक छोटी छोटी बातें समझानी थी। पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम प्रेशर के बदलने से अल्फा बदल जाता है। चलेगा भाई? एक बार इस पूरी कहानी को सम अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखता हूं आपने अभी तक क्या सीखा। लिख लिया होगा सबने? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? अब फोटो खींचो, जल्दी लिखो बेटा। करना क्या था, पार्शियल प्रेशर निकाल, उसमें क्या दिक्कत थी? कर दूं स्लाइड चेंज? लिखिए जल्दी से, अपने से कर लोगे क्या? ए और बी आई है, फटाफट करो। नहीं लिख पाए? थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। हाँ, उससे लिखना, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उससे लिख लेना, नोट्स आपको मिल जाता ना स्लाइड तो। इतना धीरे लिखेंगे तो मई दूर हो जाएगा। लिख लिया होगा बेटा? कुछ बच्चों को लगता है केवल फीस उन्होंने जमा करी है। हमारे लिए सब बैठो शांति से, अभी हम लिखेंगे पहले तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखिए। दुनिया में 3 तरह की रिएक्शन होने वाली है, या तो डेल्टा एनजी होगा जीरो, या तो होगा पॉजिटिव, या तो होगा निगेटिव। आओ इस पूरी कहानी को समअप करते हैं, समअप कर ले। इतने में तो आपका डाउट डिस्कशन भी हो जाए नहीं? जितना धीरे आप लिखते हो बगल में कोई डिस्कशन भी चलता रहे, है ना? लिख लिया होगा बच्चों? लिख लिया बेटा? ये जल्दी लिख लिया कैसे? अच्छा, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ कुछ, आपने भी कुछ कुछ लिखा होगा ऐसा। देखना मई में दिक्कत ना दे। चलिए जरा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ इस पूरी कहानी को समअप करते, सब लोग बोर्ड पे आइएगा। प्यारे बच्चों, मानो ना मानो, टोटल 3 केस होने वाले हैं। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। या तो डेल्टा एनजी होगा जीरो, या तो डेल्टा एनजी होगा, या तो डेल्टा एनजी होगा, आ जाओ बोर्ड पे। या तो डेल्टा एनजी होगा जीरो, या तो डेल्टा एनजी होगा, या तो डेल्टा एनजी होगा। हेलो, कॉपी में एक टेबल बनानी है, चाहे तो पहले समझ लो। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, डेल्टा एनजी जीरो का, H2 प्लस I2 से बना है 2HI। डेल्टा एनजी बोलो। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा एनजी बोलो। शानदार। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, चलेगा? डेल्टा एनजी जो जो पूछू बताना है। बोर्ड पे आइए सब लोग, बोर्ड पे आइए, बाद में लिखेंगे, अब समय समाप्त। बोर्ड पे आइए। मैं क्या करता हूं, प्रेशर बदलूंगा, वॉल्यूम बदलूंगा, इनर्ट गैस मिलाऊंगा, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन कहां जाएगी, राइट? आइए जरा, सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें हम बढ़ा रहे वॉल्यूम, बढ़ाओ जरा। क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम इनिशियली बढ़ा है इक्विलिब्रियम पर। ये सारे चेंजेस कहां किए जा रहे हैं? डन। वॉल्यूम बढ़ाओगे कहां जाएगी? नहीं चेंज हुआ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनचेंज बोल दो, चलेगा? अब बताओ इसका डेल्टा एनजी कैसा है? पॉजिटिव। मेरे साथ चलेंगे प्लीज, जो पूछू बस वो बताना। डेल्टा एनजी, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा, अच्छा अल्फा बढ़ेगा मतलब एक्स बढ़ेगा। शानदार, एक्स बढ़ेगा, अल्फा बढ़े, अल्फा बढ़ने का फील है। रिएक्शन कहां जाएगा? मैं लिख दूं फॉरवर्ड, चलेगा? अच्छा, जब फॉरवर्ड जाएगा तो इसके मोल बढ़ेंगे घटेंगे? जब लॉकअप पढ़ाऊंगा इसे मैं 1 सेकंड से भी छोटे समय बताऊंगा। अभी जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है क्या?
ये भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम वो ना समझ पाएंगे जो समझाने वाला हो, राइट। लेकिन इसको हम बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। फिलहाल इधर आओ जरा, इसका डेल्टा एनजी कैसा है? नेगेटिव। अगर इसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मतलब मैं बढ़ाऊंगा तो वो, तो एक्स घटेगा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा घटेगा, रिएक्शन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आज मैंने वॉल्यूम बढ़ाया कि घटाया है? अच्छा, वॉल्यूम का बढ़ाना या प्रेशर का घटाना एक है क्या? चलेगा। अब समझदार है तो जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब देना, पूछ लो क्या? अगर प्यारे बच्चों मैंने वॉल्यूम बढ़ाया नहीं घटाया होता, क्या क्या होता? तो बोलो क्या होता? कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड। कर लोगे ना यार? तो मन लगाओ ना, फिर बिना मन के क्यों कर रहे हैं? जरा देखिएगा, मैंने वॉल्यूम घटाया, घटा लोगे? लिखवाऊंगा नहीं, वॉल्यूम घटाओ। क्या चेंज? ना तो फॉरवर्ड ना तो वॉल्यूम घटाया, एक्स घटेगा, अल्फा घटेगा, इससे बैकवर्ड जाएगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ा अल्फा बढ़ेगा, कहा जाएगा? अब सुनो, ये याद होता है कुछ को नहीं याद होता। जिनको नहीं याद होता उनके लिए देखना जरा, वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम, इसको देखो कहां गया? फॉरवर्ड में कितनी स्टोइकियोमेट्री है? तो फॉरवर्ड में ज्यादा मोल बन रहे कि कम? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में। डन। अब जिसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है, जिसका डेल्टा एनजी, देखो ना यार, जिसका डेल्टा एनजी, सबका ध्यान बोर्ड पे है? इधर आओ जरा, वॉल्यूम बढ़ाओ, रिएक्शन किधर गया? बैकवर्ड में ज्यादा मोल है, फॉरवर्ड में नहीं समझ गया? यानी चाहे डेल्टा एनजी नेगेटिव हो चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो, जब भी वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा रिएक्शन हमेशा उधर चला जाएगा जिधर जाने से ज्यादा मोल बनेगा। नहीं समझे? अच्छा, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें बोलेंगे सुपर ट्रिक, राइट। कैसे सोचेंगे? क्या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है? सी बराबर, सी बराबर, सुनिएगा, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया, अगर हमने वॉल्यूम, ऐसा सोचो, ऐसा वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम, रिएक्शन कभी जाएगी फॉरवर्ड, कभी जाएगी। कुछ के दिमाग में सेट हो जाता है, जिनके दिमाग में ये नहीं सेट होता उनके लिए और भी आसान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा ज्यादा मोल तरफ जाएगी। अब जिनको ये भी नहीं याद होता उनके लिए बेटा ऐसे सोचो, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोल भी बढ़ना चाहे, मतलब वॉल्यूम घटाओगे तो मोल भी घटना चाहे। अब बताना, वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी? ज्यादा मोल की तरफ। वॉल्यूम घटाया कहां जाएगी? हेलो, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, बोर्ड पे आओ, लिख दो क्या? SO3 से बना SO2 प्लस O2, मान लो। जरा मुझे देखो, इस रिएक्शन को देखो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव। अब भूल जाओ डेल्टा एनजी, अब जो पूछू बताना, ठीक। इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला? वॉल्यूम बढ़ाओ कहां जाएगी? क्या क्या बोला? रूल क्या लगाया? ज्यादा मोल की तरह। अरे हाँ या ना? इसको देखो ध्यान से, मैंने वॉल्यूम घटाया कहां जाएगा? वॉल्यूम बढ़ाने से ज्यादा मोल, तो थोड़ा ये भी तो दिमाग लगाओ ना बच्चे। वॉल्यूम घटाओगे तो कम मोल, कम मोल इधर है, किधर है? इधर जाओगे तो 1 मोल, इधर जाओगे तो 1.5 मोल। नहीं समझे? नहीं समझे? अब सुनना ध्यान से, अब वो वाला रिलेशन भी मिनिमाइज होता नजर आएगा, समय बचेगा, राइट। एक सवाल पूछूं, पहले इधर आओ जरा, मैंने बोला प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को, तो सोचना पड़ता था, प्रेशर को बढ़ाया वॉल्यूम को घटाया, समय लगता था। अब ऐसे सोचो, प्रेशर को घटाया, प्रेशर को यानी वॉल्यूम को, यानी रिएक्शन उधर चली जाए इधर जाने से ज्यादा मोल बनेगा। नहीं समझे? अब क्या ये सवालों का समय मिनिमम हुआ? कोई भी सवाल आएगा बता दोगे? आओ जरा इस रिएक्शन ध्यान से देखो, पूरी क्लास का जवाब चाहिए। वॉल्यूम बढ़ाया, डायरेक्शन बताना है। वॉल्यूम बढ़ाया, एक स्वर में सुनाई देना चाहिए। वॉल्यूम घटाया, प्रेशर घटाया, क्या बात है, क्या सोचा क्या आपने? ऐसे सोचा कि अल्फा सोचा कि ज्यादा मोल से सोचा? यही सोचा? मान ही नहीं सकता, सारे यही सोचने लगते हैं। सुनना, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घटाया, एन घटा। हेलो, प्रेशर बढ़ाया कहां जाएगी? एग्री और नॉट? नहीं समझे? चलिए आप सबका ध्यान चाहिए, क्या वॉल्यूम प्रेशर वाला किस्सा क्लियर है? क्या हम इनर्ट गैस भी मिलाते हैं? इनर्ट गैस को मिलाने के कितने तरीके? या तो मिलाओगे कांस्टेंट प्रेशर पे, या तो मिलाओगे कांस्टेंट, पहले कंसेप्ट याद कर लो। जब मिलाया कांस्टेंट प्रेशर पे, कहां मिलाया? चांदी का बर्तन, गुब्बारे का बर्तन, आधे नहीं समझ पाए। चांदी का बर्तन यहां की यहां, फटाफट, चांदी का बर्तन यहां यहां, और गुब्बारे का बर्तन, पक्का?
इनर्ट गैस भरो, अभी निकलवाऊंगा भी, ठीक है ना। इनर्ट गैस भरो, भर दिया क्या? इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर में आओ, आ गए? कांस्टेंट प्रेशर, गुब्बारे का बर्तन चांदी का बर्तन चलेगा? कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस भरो, इनर्ट गैस से क्या फर्क पड़ेगा? पक्का? तो सच बताओ, अब जो होने वाला वो वॉल्यूम के कारण हुआ कि इनर्ट गैस कारण? उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आने से कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके आने से वॉल्यूम के बढ़ जाने से फर्क पड़ता है। और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता? वॉल्यूम के बढ़ने से ये फर्क पड़ता, रिएक्शन उधर चली जाएगी जिधर जाने से ज्यादा मोल आएगा। नहीं समझे? आओ जरा इस रिएक्शन ध्यान से देखो, देखो ना। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोला? इनर्ट गैस भरा, भर दो। कहां भरा? चांदी के गुब्बारा। क्लियर है? पूछ रहा हूं मैं, इनर्ट गैस को जब हमने कांस्टेंट प्रेशर पे भरा तो रिएक्शन कहां जाएगी? आसान है, समय तो नहीं लग रहा। चलो सुनना, अब सुनना, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोला मैंने? सीखो ना, बड़ा मजेदार है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस निकाल लिया। कैसे बताया आपने? अब डेल्टा एनजी का झमेला, सिंपल सा फंडा है, वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा मोल की तरफ, वॉल्यूम कम कम मोल की तरफ, दैट्स इट। मुझे बता दो जरा, अब इस रिएक्शन देखना, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे हमने भरा, अच्छा इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं केवल एडिशन पढ़ा रहा हूं, सवाल रिमूवल का भी आएगा। तो बच्चा रटा होता बस एडिशन, सवाल पढ़ना है ध्यान से, चलेगा? इनर्ट गैस भरूं, कहां भर रहा हूं? इसमें बोलो। वॉल्यूम बदला, इसमें बोलो, चलेगा? कैसे सोचा सर? इनर्ट, क्या बात है, इसमें बोलो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्लियर है? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंक्लूजन। आपके सामने बोर्ड में कुछ नजर आ रहा है? बस छापा मार खेलो बेटा। अन का मतलब? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, जितना बताया, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था। आओ इस कहानी को थोड़ा मैथमेटिकल करते हैं और कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। आज कुछ बच्चे करे लैग हो रहा, और ना आओ लो मुझे। मुझे लगता है ऑनलाइन कर लेंगे। लिख लिया होगा सबने? ठंड लग रही बेटा? आपको अकेले कैसे ठंड लग रही है? खून उबालिए थोड़ा सा। जल्दी लिखिए जल्दी। आइए इस पूरी कहानी को, बस लॉकअप के पहले दो पॉइंट और बताने हैं। एक इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, उस पे कैसे सवाल बनते हैं, और छोटा सा कंसेप्ट है रिएक्शन क्वेश्चन। जब ये दोनों चीजों को मिलाऊंगा फिर आपको बताऊंगा क्यों लॉकअप की जरूरत पड़ी, क्यों लॉकअप आया, कंसेप्ट क्या है, क्या क्या वो एक्सप्लेन करता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं अभी जो बता रहा हूं दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिफोर लॉकअप, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट एक्स और वॉल्यूम में रिलेशन, दूसरा बेसिक कंसेप्ट जो मैं कुछ ही देर बताने वाला हूं मैथमेटिकल एनालिसिस। लिख लिया होगा सबने? ये कहानी लॉकअप तक चलती रहेगी प्लीज, इस पे सवाल मैं कराऊंगा लॉकअप में, ठीक है ना। लॉकअप बार बार बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? ली चैकलियर प्रिंसिपल। लिख लिया होगा सबने? आओ एक सवाल कर ही लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों सवाल बन जाएगा। बोल दो सवाल। नेक्स्ट स्लाइड में वो सुपर ट्रिक लिखी है, कर दो नेक्स्ट स्लाइड, कर दो बच्चों, लिख लीजिएगा। जो लोग नहीं लिख पाए वो लोग केवल ये लिखो, वो अपने से लिखो, केवल ये लिखो। डन। नेक्स्ट पॉइंट में कहीं ये सुपर ट्रिक लिख लेना। आओ एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। एक सवाल आप सबके सामने, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, लिखिए।
PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2 इफ एट इक्विलिब्रियम, ये पहला पार्ट है ना इस सवाल का पहला पार्ट, इफ एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड, मैंने पूछा क्या वो तो सुन लो, इफ एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज्ड, और आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, concentration of PCl3 increases, concentration of Cl2 decreases, concentration of PCl5 increases, concentration of PCl5 decreases. याद रखना क्लास का सवाल है, एक ही तुक्का मार के चुप मत हो जाया करो, एक से ज्यादा तुक्का मारिए। कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? पहले कंसेप्ट लगाओ, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम अपना रूल है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल की तरफ जाएगा, ज्यादा मोल इधर एक उधर है इधर, तो जब इधर जाएगा तो नए वाले इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेरा सलाह है जब भी आप रिएक्शन बोलते हैं फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड जाए, आप लोग हमेशा हवा में बोलते हैं, मन में रखते हैं, उसे मन मत रखो, पेपर में भी हमेशा एरो बनाना। क्या बनाना? ये सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का रूल होगा, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, एरो जरूर बनाए रिएक्शन के साथ, एरो जरूर बनाए। अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है, ये काम आएगा, हमेशा एरो बनाइए, मन में मत रखिए, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिएगा, चलेगा? चलो अब बताओ रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड। बस सारे किस्से क्लियर हो जाएंगे, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन, और इसका देख लो कहां कहां लिखा है, PCl5 डिक्रीजेस ये है, PCl3 इंक्रीजेस ये है, Cl2 इंक्रीजेस कोई नहीं, आंसर वन एंड, नहीं समझे? लिखो एक और सवाल, यही रिएक्शन है राइट, बी पार्ट, बोलो सवाल। इफ एट इक्विलिब्रियम, if at equilibrium some amount of, if at equilibrium some amount of helium gas is added to the system, if at equilibrium some amount of helium gas is added to the system at constant volume, बहुत बढ़िया, आपने वेट किया सर, कंडीशन बताओ, है ना, एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब रुक जाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी चेंज, ऑप्शन बना के फालतू में नाटक तो ना करूं, सीधे लिख दो अनचेंज चलेगा। शानदार प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में आपको समय तो नहीं लग रहा, अभी और भी सवाल कराऊंगा राइट, चलो एक सवाल और लिख लो जरा, एक सवाल और लिख लो, देखते हैं कौन कर पाता है। ए से बना बी प्लस सी, इफ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन, क्या आप इसका मतलब समझ गए? कितने बच्चे समझ गए? डेल्टा एन जी, शानदार, अब खेल खत्म है, अरे अब खेल खत्म है ना, लिखो जरा, इफ एट इक्विलिब्रियम, if at equilibrium some amount of inert gas is removed, some amount of inert gas is removed, आपने कंडीशन ही सुना इस बार है? is removed at constant pressure, at constant pressure, then और आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, concentration of A increases, concentration of B decreases, concentration of C decreases, concentration of B increases. एरो बनिए, जहां इंक्रीजेस है ऊपर एरो, जहां डिक्रीजेस है नीचे एरो, कर लोगे बच्चों? कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? क्या बात है, रफ्तार में करते चलिए फटाफट, छूट रहे हो बेटा आप क्या? और मत सुनो, मुझे बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? कहां जाएगी? सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, इनर्ट गैस रिमूव, एडिशन बताया तो रिमूव खुद से सोच लो। एक मिनट, किस कंडीशन में? वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदले, जब इनर्ट गैस निकालोगे तो पिचकेगा, वॉल्यूम घटेगा, फील कर पा रहे हो क्या? अब वॉल्यूम घटा है तो रिएक्शन उधर चली जाए जिधर कम मोल आएगा, कम मोल किधर है?
कम मोल किधर है? अरे ये तो बड़ा हुआ ना, तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो पीछे जाएगी, तो उसको एरो बनाओ, बनाओ एरो, चलेगा? अरे बना लिया ना एरो। अब सोचो खेल आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर एरो नहीं बनाओगे तो आप कई दफा निगेटिव करवा दोगे। मेरा सजेशन आप एरो जरूर बनाइएगा, चलेगा? बताओ व्हाट विल बी द आंसर? बी डिक्रीजेस, सही है। सी डिक्रीजेस, सही है। ए इंक्रीजेस, सही है। एंड आंसर विल बी 1 2 3। आसान है। अब इस कहानी के यहाँ पे रोके क्या? सबको ये रिजल्ट याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस सर किस चीज का? यही जो आप कल से सीख रहे थे, x प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी का, राइट? आ जाओ जरा, एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, बोर्ड पे आइए। मैंने आपके सामने लिखा x प्रोपोर्शनल टू y, क्या लिखा? तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y, लिख सकता हूं? अगर मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों x प्रोपोर्शनल टू v की पावर हाफ, v की पावर, जहां y था वहां v है, जहां y था वहां कभी p होगा? सहमत हो कि नहीं? जरा ऐसा फॉर्मूला बना के बताओ सब लोग। x1 अपॉन x2 बराबर v1 अपॉन v2 की पावर, कर लोगे? अगर उसका वॉल्यूम या प्रेशर बदला जाता है तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन वहीं कितने बच्चे बन गया? रेजर हैंड। पहले कंसेप्ट लगाओ, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम अपना रूल है, वॉल्यूम। अब रुक जाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी चेंज, ऑप्शन बना के फालतू में नाटक तो ना करूं, सीधे लिख दो चेंज, चलेगा? शानदार प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में आपको समय तो नहीं लग रहा? अभी और भी सवाल कराऊंगा, राइट? चलो एक सवाल और लिख लो जरा, एक सवाल और लिख लो, देखते हैं कौन कर पाता है। ए 7 बी प्लस सी सी, इफ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी प्लस सी इज ग्रेटर देन, क्या आप इसका मतलब समझ गए? कितने बच्चे समझ गए? डेल्टा एन जी। शांत, अब खेल खत्म है, अब खेल खत्म है ना? लिखो जरा, इफ एट इक्विलिब्रियम, if at equilibrium some amount of inert gas is removed, some amount of inert gas is removed, आपने कंडीशन नहीं सुना इस बार? is removed at constant pressure, at constant pressure, then और आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, concentration of A increases, concentration of B decreases, concentration of C decreases, concentration of B increases। एरो बनिए, जहां इंक्रीजेस है ऊपर एरो, जहां डिक्रीजेस है नीचे एरो, कर लोगे बच्चों? कितने बच्चों बन जाएगा? क्या बात है, रफ्तार में करते चलिए फटाफट, छूट रहे बेटा आप क्या? और मैं सुनो, मुझे बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? कहां जाएगी सर? ये तो आपने पढ़ाई नहीं, इनर गैस रिमूव, एडिशन बताया तो रिमूव खुद से सोच लो। एक मिनट, किस कंडीशन में वॉल्यूम बदलेगा? वॉल्यूम बदले जब इनर गैस निकालोगे तो पिछलेगा, वॉल्यूम घटेगा, फिर कर क्या? अब वॉल्यूम घटा है तो रिएक्शन उधर चली जाए जिधर कम मोल आए, कम मोल किधर है? कम मोल किधर है? अरे ये तो बड़ा हुआ ना, तो ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन कहां जाएगी? तो पीछे जाएगी, तो एरो बनाओ, बनाओ एरो, चलेगा? अरे बना लिया ना एरो। अब सोचो खेल आसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर एरो नहीं बनाओगे तो आप कई दफा निगेटिव करवा दोगे। मेरा सजेशन आप एरो जरूर बनाइएगा, चलेगा? बताओ व्हाट विल बी द आंसर? बी डिक्रीजेस, सही है। सी डिक्रीजेस, सही है। ए इंक्रीजेस, सही है। एंड आंसर विल बी 1 2 3। आसान है। अब इस कहानी कहां पे रुकेगा? सबको रिजल्ट याद रहेगा, भूल नहीं जाओगे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस सर किस चीज का? यही जो आप कल से सीख रहे थे, x प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी का, राइट? आ जाओ जरा, एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, बोर्ड पे आइए। मैंने आपके सामने लिखा x प्रोपोर्शनल टू y, क्या लिखा? तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y,
लिख सकता हूं? अगर मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों x प्रोपोर्शनल टू v की पावर हाफ, v की पावर, जहां y था वहां v है, जहां y था वहां कभी p होगा, सहमत हो कि नहीं? जरा ऐसा फॉर्मूला बना के बताओ सब लोग। x1 अपॉन x2 बराबर v1 अपॉन v2 की पावर, कर लोगे? एक और फॉर्मूला बना के बताना जरा। मैंने कहा x प्रोपोर्शनल टू v की पावर -2, बोलो। x1 अपॉन बराबर v1 अपॉन, गलत हो गया, की पावर -2। आप +2 बोल रहे थे तो आप v2 बाई v1 कर रहे थे। अरे बात तो बराबर है। अगर मुझे ये रिलेशन बनाना आता है डेल्टा एन जी से, तो मुझे ये फॉर्मूला भी बनाना, समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? एक सवाल दे दूं क्या? मैं क्या करने वाला हूं सुनिएगा। आपके सामने रिएक्शन होगी, आज फॉर्मूला आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन बदलेगी, डेल्टा एन जी बदलेगा तो फॉर्मूला बदलेगा। अब ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन जैसा एक फॉर्मूला नहीं होगा, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला आपको खुद से बनाना, जैसा बनाए बना लोगे, कर लोगे क्या? कोई 2 एग्जांपल लिख लीजिए बस, और एक सवाल लिखिएगा। पहला सवाल मैं करके बताऊंगा, दूसरा आपको करना है, चलेगा बच्चों? थक गए क्या? प्रिंस कह रहा है सर आज लेट से उठा था। नो, नो प्रॉब्लम बेटा, सोते रहिए, लिख लिया होगा। सबसे बड़ी चीज, हु केयर्स, लिखो जरा, लिख लिया होगा सबने। आगे बढ़े क्या? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड दीजिए। आओ एक सवाल करके करते हैं, करें क्या? आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखिए, लिखो बेटा। 2SO2 प्लस O2 से बनना 2SO3, चलेगा? अरे चलेगा। अब ये रिएक्शन आपके सामने गिवन है, सवाल कैसे बनते बताता हूं। कितने बच्चे मुझे इसका x प्रोपोर्शनल टू v वाला फॉर्मूला बता दोगे? आ जाओ, पहले छुटपुट ये सवाल थ्योरी वाले कर लो, आ जाओ जल्दी से। पहला सवाल, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, कहां जाएगी? ज्यादा मोल की तरफ। अभी भी नहीं याद हुआ? C बराबर n बाई v, v बढ़ाओगे ज्यादा n की तरफ। अब याद हुआ क्या? तो इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं सर? सीधे वही बता देते, मैं याद तो वही करना था। AR का भी तो सवाल आता है। एक बात, वॉल्यूम घटाओ कहां जाएगा? डन। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाओ, कहां जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाया, वॉल्यूम बढ़ा, ज्यादा मोल, चलेगा? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बोलोगे बेटा। अब सुनना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोला? इनर्ट गैस मिलाओ, कहां जाएगा? अब सुनना, मैंने प्रेशर घटाया, कहां जाएगा? पक्का? प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ाया, तो ज्यादा मोल की तरफ, प्रेशर बढ़ाओ, चलेगा? अब ये तो आपने सीख लिया, अब ये सिखाने वाला हूं। वॉल्यूम किया 8 गुना, वॉल्यूम किया 10 गुना, तो अल्फा होगा कितने गुना? लिखो जरा। इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम, if at equilibrium, volume of the system, volume of the system becomes, volume of the system becomes 4 times of the initial volume. Volume of the system become 4 times of the initial volume. Then calculate how many times alpha becomes. ऑप्शन दो क्या? लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। Then calculate how many times alpha become, बन जाएगा बच्चों? अरे बोलो ना, क्या आज हमें अपना फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा? अब सुन लो, आज आपसे सवाल ये कह रहा है जब वॉल्यूम हुआ इतने गुना तो अल्फा हुआ, तो मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो अल्फा और वी के बीच में रिलेशन बताए। और अल्फा और वी के बीच में रिलेशन आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
बोलो फॉर्मूला x प्रोपोर्शनल टू v, पूरी क्लास चाहिए x प्रोपोर्शनल टू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पेपर चक्कर में आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो यार। आर्निक में आपको बहुत पछतावा होगा, याद रखना, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। एक बहुत प्यारा चैप्टर आपके हाथ से चला जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे 2 ही चीजें डिमांड करी थी, डेली रिवीजन आप नहीं कर रहे, नहीं किया तो वो चैप्टर जाए तो मुझे मत कहना, इतना कह रहा हूं, क्योंकि जो कहा गया आप वो नहीं कर रहे। बस मैं रिमाइंड दिला रहा हूं आपको। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया, एक अगला टारगेट और बचा था आयनिक, वो कर लेते, बाकी सब तो हमेशा हो जाते हैं। लेकिन आप लापरवाही कर रहे हैं और फिर इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वो यही होगा, वो चैप्टर जब कठिन लगेगा ना, फिर कहना नहीं मुझे, क्योंकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए, कहां शिफ्ट कहां, वो आ ही नहीं रहे। और वो क्यों? क्योंकि आपने याद ही नहीं किया। एक्स प्रपोज वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, कितनों को याद हुआ यार? घर जाके कल रिवाइज किया था? बोलो कैसा बनेगा? डेल्टा एनजी अपॉन एनपी, हाँ या ना? एक मिनट, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वी की पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो, शानदार। एनपी की वैल्यू, अपना फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा, बस यही है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन बार बार बदलेगी ना यार। बोलो कैसे लिखो? x1 अपॉन x2 बराबर v2 अपॉन v1 की पावर, हाँ चलेगा। एक बार देख लो, v2 मतलब नया वाला वॉल्यूम, कितने गुना? इधर लिख रहा हूं मैं, x1 बाई x2 बराबर 4/1, चलेगा? हेलो, 4 गुना हुआ ना? तो v2 बाई v1 कितना हुआ? 4, 4 की पावर हाफ, और कितना आएगा? 2। खेल खत्म। यानी आप कह सकते हो x1 अपॉन x2 बराबर 2। आपसे x2 पूछा है क्या? तो x2 बराबर हाफ टाइम्स ऑफ x1। आसान है क्या? कर लोगे ऐसा सवाल? एक सवाल आपको करना है, चलेगा? मैंने थोड़ा ज्यादा स्टेप लिखा, 1-2 स्टेप में हो जाता है। बोलो क्या? तो अभी कल से मैं एक ही चीज सिखा रहा हूं, वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से अल्फा कैसे बदलता है। पहले थ्योरी सिखाया, मैथमेटिकल सवाल सिखा रहा हूं। डन। लिखो जरा एक सवाल और। आप सबके सामने एक रिएक्शन गिवन है, 2A सॉलिड 3B गैस से बना 2C गैस। बोलो, if at equilibrium, if at equilibrium pressure, if at equilibrium pressure of the system, pressure of the system becomes 4 times, ऐसा कभी 8, 16, 32 कुछ भी बोले, राइट? 4 times of the initial pressure, 4 times of the initial pressure, then calculate how many times alpha becomes। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। अपना फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा, इन सवालों में अपना फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, जिनको नहीं याद लिख देता हूं मैं, x प्रोपोर्शनल टू, जहां वॉल्यूम था 1/p लिख दो यार, की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एनपी, चलेगा? हमारे फिजिकल में 2 ही तो बड़े पहाड़ है ना यार, एक इलेक्ट्रो है और दूसरा आयनिक है, बाकी सब तो आसान है, कभी भी हो जाते हैं। एक आपने खत्म कर रखा, बस एक और खत्म कर लो। आइए जरा, x प्रोपोर्शनल टू 1/p, प्रेशर अपने को खुद फॉर्मूला बनाना, कितने बच्चे बना लेंगे? रेज योर हैंड, जल्दी से बना लोगे क्या? चलो फिर, डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके सामने बोलो, बोल दो पहले एक बार, एनपी की वैल्यू। डन। कल क्लास के बाद एक बच्चा के मुझसे पूछ रहा था, सर डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं? अगर ऐसे डाउट है, आप मुझसे नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा बताओ? मतलब मैं उस बच्चे की तारीफ करूंगा जिसकी हिम्मत थी कि आपने इसको पूछा तो सही कम से कम। ऐसे न जाने कितने बच्चे हो सके, वो छोटे छोटे डाउट कब बहुत बड़े हो जाते पता नहीं चलता। शुरू से, कब से डेल्टा एनजी बोला जब चैप्टर शुरू हुआ था, सम बेसिक कांसेप्ट, जब एक्सो एंडो पहचान करना सिखा रहा था। अब मान लो किसी उस दिन क्लास छोड़ दी, उस दिन नहीं सीखा या जो भी हुआ, तो वो हमेशा एक गैप रह गया ना, उसे तुरंत आके पूछना बनता है कि नहीं बनता है? और वो मिसिंग है, तो फिर आप चीजें बड़ी बड़ी खोती जाएंगी। आइए जरा, क्या सब फॉर्मूले बना लोगे? बना लोगे बच्चे? क्या सबने डेल्टा एनजी निकाल लिया, एनपी निकाल लिया, सॉलिड को गिनना? इज दिस क्लियर? अब जरा फॉर्मूला बना के बताओ कैसे बनेगा। x1 अपॉन x2 बराबर p2 अपॉन की पावर माइनस, हाँ चलेगा? अब आपको माइनस नहीं प्लस करना तो प्लस बना लो, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपसे सॉल्व करते बने। x1 अपॉन x2 बराबर
P1 बाई P2 की पावर हाफ। कर लोगे? यहीं पे बताओ मुझे कितना आ रहा है? आ गया क्या? सारी वैल्यू पुट करो ना। P2 कितने गुना? 4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x1 अपॉन x2। तो x2 सॉल्व कर लोगे? 4 का अंडर रूट 2, उधर गया 2 टाइम्स, हेलो सीधे लिख दो चलेगा। x2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1, x2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1, x2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1। आसान है? आओ समझाता हूं मैंने क्या क्या सिखाया, लिखो जरा इसे। लिख लिया? लिख लिया? आ जाओ जरा, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी बताया? क्या आपको मैंने केपीकेसी कंसेप्ट सिखाया? अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल है जो मॉड्यूल में आपका वेट करे, जो भी आपने लगाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स याद रखो, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। सवाल लगाओगे तो बनेंगे, पहले नोट्स तो याद रखो यार। फिलहाल क्या केपीकेसी बताया? कैसे लिखते बताया? रिलेशन बताया? कौन बड़ा कौन छोटा बताया? अब केपीकेसी से हमें आना है लॉकअप में। कहाँ आना है? तो मैंने केपीकेसी में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया इक्विलिब्रियम पर। क्या बोला? जब प्रेशर बदला जाएगा, वॉल्यूम बदला जाएगा, कोई तीसरा सब्सटेंस आएगा, तो कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, सिखाया। ये बीच में कहां से आया? ये इसलिए सिखाया ताकि ये सिखा पाऊं। चलेगा? चलेगा? लॉकअप समझने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखाना है, फिर आपको सिखाऊंगा लॉकअप। सिखा दो क्या? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन क्योसेट। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन क्योसेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। क्या किसी ने पहले भी इसका नाम सुना है? क्या बात है, लिखो जरा। अब इस चैप्टर के हिसाब से सुनते हैं। रिएक्शन क्योसेट ये क्या है? एक लाइन लिखना। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल, जैसे मैंने बोला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। क्यों? मतलब इसका कोई फील नहीं है, ये मात्र महज एक नंबर है, एक मैथमेटिकल नंबर है। मगर बनाया क्यों बनाने वालों ने? लिखना जरा। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड यूज्ड टू प्रिडिक्ट यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ। एक ऐसा जादुई नंबर जिसको देख के आप रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं, रिएक्शन की दिशा बता सकते हैं। जब कभी कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करता है, क्या करता है? तो उसे हर समय चेक करना होता है इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, कब आएगा, व्हाटएवर। उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बनाया जिसका नाम रखा गया क्यू। क्या नाम रखा गया? अब सवाल आता है, सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा दिखता है और डायरेक्शन कैसे बताते हैं? दो ही सवाल आया, बोलो ना यार। व्हाट इज क्यू? इट इज अ मैथमेटिकल, जो क्या बताएगा? सर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और डायरेक्शन कैसे? दो ही तो सवाल है ना। सबसे पहले बता दूं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, बता दूं क्या? देखने में, क्या बोला मैंने? लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में। ये सुना सुना लग रहा है क्या? बिल्कुल के जैसा है, बिल्कुल। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी प्लस सी। अरे मान लो ए से बना, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिखते? गलत। एच, हाँ या ना? लेकिन अब लोगों ने एक नया एक्सप्रेशन बनाया जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा है। बस फर्क इतना है, ये जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम की हो भी सकती है और नहीं। जाने अनजाने में जिस बच्चे ने केवल डिजाइन ये बनाया, इक्विलिब्रियम लिखना भूल गया, सच में उसने के लिखा, क्यों लिखा? क्यों। लेकिन जिसने कहा मैंने इक्विलिब्रियम वाला लिखा, केवल उसने के लिखा, बोलो हाँ यार। अब इसका जादू बताता हूं, बता दूं क्या? हम लोग जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, देखता हूं कितनों को याद है। ए से बना बी, याद आ रहा है क्या? टी बराबर 0 पर, क्या बोला? इसकी कंसंट्रेशन थी 100 और इसकी थी, बोलो ना यार। 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम कब आया था? ये कितना था? ये कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है? इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला?
ये वाली सिचुएशन की ये वाली, साथ में चलो ना, इक्विलिब्रियम। मैं लिखा, बोलो हाँ यार। अब इसका जादू बताता हूँ, बता दो क्या। हम लोग जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, देखता हूँ कितनों को याद है। ए से बना बी, याद आ रहा है क्या? टी बराबर 0 पर क्या बोला? इसकी कंसंट्रेशन थी 100 और इसकी थी, बोलो ना यार, 10 सेकंड पे। इक्विलिब्रियम कब आया था? ये कितना था? ये कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है? इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? ये वाली सिचुएशन की ये वाली, साथ में चलो ना, इक्विलिब्रियम। मैं बोल रहा इक्विलिब्रियम पर, आप वही देख रहे हो, ये लाइन छोटी क्यों बनाई इन्होंने? अरे कंसर्ट में आओ ना, इक्विलिब्रियम। पहुंचो यहाँ पे, पहुंच गए क्या? इक्विलिब्रियम, इसके कितने कंसंट्रेशन? इसकी, क्या आप केसी लिख लोगे? कितने बच्चे केसी लिख लेंगे? रेज योर हैंड। अच्छा, थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इसे 50 और 50 बोल देता हूं। पहला सवाल, क्या ये संभव है? क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? हमेशा इक्वल होंगे? कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, याद है? अब मैंने इसका निकाला केसी। क्या निकाला? तो 50/50 1। सुनिएगा, रिएक्शन लिखने का तरीका ना बदला, रिएक्शन लिखने का, और टेम्परेचर ना बदला तो के कभी बदलने वाला नहीं है। इसका के 1 था, 1 है, 1 रहेगा। एक बंदे ने रिएक्शन की शुरुआत करी, उसने बर्तन लिया, देखो जरा, उसने इसमें डाला ए। क्या डाला? मान लो ए के 100 मोल डाले। कितने मोल डाले? और ये के की वैल्यू 1 है 25 पे। कहां है? भाई ने भी टेम्परेचर कर दिया 25, मान लो। अब बताओ, जब वो इसका के निकालेगा, क्या बोला? वो कितना आएगा? मतलब जब वो नहीं निकाला था तब भी कितना था? उसे पता नहीं था, मगर था तो 1 ना। मतलब किसी रिएक्शन का के अगर कुछ है तो वो है, वो हमेशा रहने वाला है। ये तो मात्र वागे साहब का तरीका है जो ऐसे लिख के निकाला जाता है। जस्ट क्लियर, जस्ट क्लियर। ये तरीका ना होता, कोई और तरीका होता तो उससे भी तो 1 आता, मगर आता तो 1 ही ना। मतलब दिस इज मेथड है, ये मात्र एक मेथड है, ये केसी का एक्सप्रेशन मात्र एक एक्सप्रेशन है, ये कोई यूनिवर्सल ऐसा रूल नहीं है। क्या इसको फील कर पा रहे हो? अब सुनना, इस रिएक्शन का के कितना था? 1। कितना है? कितना रहेगा? बदलने वाला। एक बंदे जिस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने क्या किया, इसका एक एक्सप्रेशन लिखा, राइट, और यहां लिखा कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां लिखा कंसंट्रेशन ऑफ, चलेगा। और उसने जब एनालिसिस किया तो उसने 10 सेकंड की वैल्यू पढ़ ली, मतलब रिएक्शन शुरू किया था, 10 सेकंड बीते थे, वो लेबोरेटरी फाइल होती थी ना, उसमें कितना लिखा? 90 और 10। हेलो, उसने एक एक्सप्रेशन लिखा, उसमें बी की वैल्यू 10 पुट करी, बी की वैल्यू ये 10 सेकंड वाला है, कौन सा है, और ए की वैल्यू ये कितना आया? अब बताओ उस रिएक्शन का के कितना था, कितना रहेगा, कितना हमेशा रहेगा, बदलने वाला, उसका कितना आया? तो तुरंत समझ जाएगा 1 नहीं आया, मतलब अभी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है, ये 1 आया कि 1 से छोटा आया? 1 से। ये क्या होना चाहेगा, ये क्या बनना चाहेगा, इसकी अंतिम इच्छा किसके बराबर है? मतलब समझना, एक बंदे को जिसको यहीं तक एनालिसिस था 90 और 10 पे, तो क्या रिएक्शन इसके बाद रुक जाएगी? एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, आज क्यू की वैल्यू कितनी? 1/9। क्या धीरे धीरे कंसंट्रेशन बदलेगा? कंसंट्रेशन बदलेगा, कब तक बदलता रहेगा? जब तक ये 1 ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अब जो कह रहा थोड़ा फील करना, सब लोग बोर्ड पे आओ जरा, आ जाओ बच्चों, अभी लिख लेना, सबका ध्यान बोर्ड पे है। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं? इमेजिन करते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, सब लोग देखो। बच्चों, लिखने का मन कर रहा है क्या? अच्छा, ये मान लेते एक डब्बा है, मान लो बचपन में अकबर बीरबल कहानी पढ़ी थी, वो एक लाइन खींचो उससे बड़ी लाइन, बिना काटे बिना छाटे बिना जोड़े, ऐसा पढ़ा होगा। कितनों को याद आ रहा है? याद आ रहा है? बस दूसरी लाइन बना दो, है ना। आओ जरा, अब ये बगल में दूसरा डब्बा है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इस डब्बे को इस डब्बे के बराबर करना, क्या किया जाए? अब अकबर बीरबल नहीं चल रहा है, साइंस चल रहा है ना। इस डब्बे को इसके बराबर करना, तो कैसे होगा?
बोलो बेटा, आप बताओ सबको। हाँ हाँ, चलो छोड़, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस डब्बे को इसके बराबर करना, तो शायद बच्चे मुझसे ये कहेंगे, एक तरीका सर इसको बड़ा कर दो। अरे हाँ या ना? एक तरीका इसको छोटा कर दो। इस गेम में ये जो डब्बा है ये है के का। किसका है? छोटा होने वाला, बड़ा होने वाला, जहां है वही है। इसकी अंतिम इच्छा, ये जो डब्बा है मान लो क्यू का है, मान लो इसकी अंतिम इच्छा किसके बराबर होने की है? क्यू कहता है मुझे के बना दो। क्यू क्या कहता है? क्यू क्या कहता है? मुझे। अगर कभी क्यू हुआ ऐसा, क्यू हुआ तो वो बढ़ना चाहेगा घटना? आज क्यू की वैल्यू के से कम है कि ज्यादा? तो वो कम रह के खुश रहेगा, वो बड़ा होना। अगर वो जो रिएक्शन अभी समझा रहा था, फिर से एक बार रफ कर देता हूं। ए से बना बी, इसका मैंने क्यू लिखा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। हेलो, समझना मेरी बात को। आज क्यू लेस देन के है, आज क्यू, आज क्यू, और क्यू के बराबर होना। तो क्यू के बराबर होने के लिए बड़ा होना चाहेगा छोटा, तो बड़ा इसको क्या करूं कि बड़ा हो जाए? अच्छा ये बताओ, हम लोग बढ़ाते हैं क्या? ए बी बढ़, चल बढ़। हम ऐसा केवल बोलते हैं, सब हो अपने आप रहा है। हमने कहा ना हमने वॉल्यूम बदल दिया, हाँ हम यही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन खुद करेगा। हम ऐसा बोलते हैं बी को बढ़ा दो, नहीं हम नहीं बढ़ाते, वो अपने आप बढ़ रहा है। अरे आना जरा, क्यू आज के से कम है कि नहीं है? तो क्यू बी के बराबर होना। तो क्यू के बराबर होने के लिए बड़ा होना, और बड़ा होने के लिए आपसे पूछता हूं, बी को बड़ा होना और ए को छोटा होना। बी को बड़ा होना मतलब प्रोडक्ट बड़ा होना, रिएक्टेंट कम होना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा, बैकवर्ड। अगर कभी क्यू के से कम आया, अगर कभी क्यू के से, तो हम कह देंगे रिएक्शन कहां जाएगी? नहीं समझे? मान लो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वही ए से बना बी वाला। अरे मान लो आपने क्यू निकाला 1/9, कितना निकाला? और आपको पता है इसका के कितना है, तो आप अपने असिस्टेंट से क्या बोलोगे? रिएक्शन को रोक दो, कभी और चलने दो। कब तक चलेगा? समझे? Now, just by looking at this number, you are able to predict the direction of the reaction. Now, just by looking at this number, ये मात्र नंबर है, इसका कोई सिग्निफिकेंस, लेकिन इस नंबर को देख के आप बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। समझदार हो तो एक सवाल और पूछता हूं, आओ जरा। मान लो प्यारे बच्चों, ये डब्बा हमारा के का है, मान लो, और ये डब्बा हमारा क्यू का, मान लो। अब क्यू किसके बराबर है? क्यू की हमेशा इच्छा क्या थी? मुझे के बना दो। क्यू क्या कहता था हमेशा आपसे? आज वो पहले से के बराबर है। अरे हाँ या ना? इसका क्या मतलब है? रिएक्शन इज ऑलरेडी एट। समझे कि नहीं समझे? अच्छा मान लो कभी ऐसा हो जाए, ये हमारा के है, क्या है ये, और क्यू थोड़ा बड़ा हो गया, तो क्यू खुश होगा कि परेशान होगा? बोले भैया मुझे ना ज्यादा चाहिए, मुझे ना कम चाहिए, मुझे तो के बना दो। अरे हाँ या ना? आज क्यू के से बड़ा है कि नहीं है? तो क्यू छोटा होना। अब क्यू कैसे छोटा हो जाए? समझदार है बच्चों? आज जो मिलके लिखते, पहले यहां से लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। सर ये चल क्या रहा है सर? कभी क्यू पढ़ाते हो, कभी अल्फा पढ़ाते हो, पढ़ा क्या रहे हो आप? अभी बताने वाला हूं क्या पढ़ा रहा हूं। ये छोटी छोटी बेसिक बातें चल रही हैं। वो था ना कि अगर आपको ये पढ़ना है तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक बातें चल रही है, राइट? अब वो सिखाने वाला हूं जो सिखाना था, जो इस चैप्टर का सबसे अहम पहलू था। लिख लिया बेटा? यहां तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे डब्बा बना लेना। तो क्यू की हमेशा इच्छा क्या है? क्यू कहता है मुझे। कोई मूवी आई थी क्या? हा? कुछ कौन सी मूवी आई थी बेटा? लियो। जियो वाले ये भी काम करने लगे क्या?
लिख लिया होगा बच्चे। आइए इस पूरी कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। आओ मैं आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना सिखाता हूं। एक सवाल होगा, आपको बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है कि बैकवर्ड। ये अपने आप में जादू है नहीं, रिएक्शन को देख के बता देते सर रुक जाओ अभी आगे जाने दो इसको, हाँ या ना, जस्ट बाई लुकिंग एट द नंबर। लिख लिया होगा सबने। आप सबके सामने एक छोटा सा सवाल, कर दो नेक्स्ट स्लाइड, कर दो बेटा, पक्का। एक बार एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, पहले बता देना, देखते हो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अगर कभी क्यू के से बड़ा तो क्यू छोटा होना तो बैकवर्ड, अरे हाँ या ना। अच्छा आइए जरा, अगर कभी क्यू होगा के से बराबर, जल्दी बताओ क्यू होगा के रिएक्शन, अगर कभी होगा क्यू के से कम। एक सवाल करा दो, इन हैबर प्रोसेस, एक सवाल लिखो जरा, इन हैबर प्रोसेस। ए हैबर प्रोसेस समझे कि नहीं समझे, लिखो। अरे बहुत टैलेंटेड है आप लोग, आपको पढ़ा रहे यही बड़ी बात है। इन हैबर प्रोसेस if Kc for the reaction is, if Kc for the reaction is 10, इस रिएक्शन का Kc कितना है, अभी कैसे बदलेगा, या तो रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलो या तो टेम्परेचर बदलो, बोलो हाँ या ना। लिखना जरा, if at some instant of time, if at some instant of time, कोई लम्हा था, if at some instant of time concentration of nitrogen comma hydrogen and ammonia, if at some instant of time concentration of nitrogen comma and are 0.1 0.2 0.3 respectively, 0.1 0.2 0.3 respectively, then identify the direction of reaction, identify the direction of reaction। तो आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है, बताओ इस रिएक्शन की मंशा क्या है, बताइए ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है कि बैकवर्ड। आप सबके सामने रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH3, हाँ या ना। अगर दिशा बतानी है तो सबसे पहले क्यों लिखना पड़ेगा, जो लिखने में देखने में पढ़ने में सुनने में बोलने में बिल्कुल के जैसा होगा, मगर फिर भी के नहीं होगा, हाँ या ना। आप सबके सामने मैंने लिखा प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन, आओ वैल्यू को पुट करते, पुट कर लोगे क्या, 0.3 का होल स्क्वायर, सही लिख रहा हूं। N2 कितना है 0.1, H2 कितना है 0.2 का क्यूब इंटू 0.1 चलेगा। कैसा लगे कोई ये भी सॉल्व ना करना चाहे, जरा मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जो लोग नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो जरा 0.3 इंटू 0.3, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1, डन। डेसिमल 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 2 बच गए, इसका 10 ऊपर इसका 10, हाँ या ना बेटा, नहीं समझे, बोलो ऊपर कितना आया 100, डेसिमल सारे हटा दिए, आओ थोड़ा सॉल्व करे, 3 3 जा 900, डन। अपॉन नीचे बोलो, अरे बोलो ना, बोलो 10 से बड़ा आया कि छोटा, क्या ग्रेटर देन 10 है, इसका क्या मतलब है, बोलो ना यार, मतलब क्यू के से बड़ा है और क्यू आपसे क्या कहता है मुझे, अब बताओ ये रिएक्शन कहां जाना चाहेगा। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है, वो बहुत सोचने वाला बच्चा था, जानते हो क्या कहता है, वो कहता है सर, क्या कहता है,
आप हमेशा कहते हो एक रिएक्शन चलती है, इसीलिए चलती है तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। सर ये बताओ, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ, सब कुछ थमसा, फिर ये बताओ क्यों कभी कैसे बड़ा कैसे हो पाएगा? अरे हाँ या ना? क्यों कभी कैसे बड़ा कैसे हो? मन में सवाल आया कि नहीं आया? हमारे मन में तो नहीं आया सर। अरे आना चाहिए ना सर। कम तो समझ में आता है, रिएक्शन अभी हो रही है, लेकिन क्यों कैसे बड़ा कैसे हो? अरे हाँ या ना? ये सवाल आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट थे, उनके मन में भी आया था, और उनका क्या नाम था? ली चैडलियर। कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, ला सातेलिए का नियम। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लॉकअप। लिख लीजिए जरा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर ये है क्या, राइट? इसे हमारी हिंदी की एनसीईआरटी लिखती है ला सातेलिए। पर्सनल नाउन है, उनका अधिकार है उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे रखना था। समझ पाए क्या? अपना इंग्लिश का ज्ञान मत लगाइए, एनसीईआरटी ने लिखा है तो लिखा है। हेलो, उस देश में बोलते होंगे ऐसे? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? आइए जरा फिलहाल, इसीलिए इसका हमने क्या नाम रखा है? लॉकअप। अब थोड़ा सा फील करना, हमारे मन में एक सवाल आया, सर क्यों आखिर कैसे बड़ा कैसे हो सकता है? बोलो हाँ या ना? अब उसके पहले ये समझो, मन में पहले सवाल लो, सर लॉकअप क्या है? मन में मन बोलता नहीं है बेटा। लॉकअप क्या है? लॉकअप की आवश्यकता क्यों पड़ी? लॉकअप से हम सीखने क्या वाले हैं सर? केपी केसी आ गया, अब क्या होने वाला? बोलो हाँ या ना? अब क्या होने वाला है जरा सुनिएगा। जब कभी किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है, जब कभी किसी रिएक्शन के जीवन में, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देने वाला हूं, व्हाई वी नीड लॉकअप। कृपया साइंस में रह के सोचेंगे, व्हाई वी नीड लॉकअप। हमें लॉकअप की आवश्यकता क्यों है? आ जाना, फील करना जरा। जब किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है, क्या आता है? सब कुछ थमसा। क्या सबको इक्विलिब्रियम याद है? वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, जब सब कुछ थमसा जाता है। मानो न मानो, इतना तो मानोगे, जब भी इक्विलिब्रियम आता है, जब भी इक्विलिब्रियम आता, वैसे तो नजरिए कई थे, मगर काइनेटिक्स का कहना था आर एफ बराबर आर बी हो जाता है। बोलो ना, बोलो ना। इसे थोड़ा फील करना, एक रिएक्शन है, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब जाने की रफ्तार और आने की रफ्तार सेम हो चुकी है। बोलो, किसी रिएक्शन के जीवन में आ गया इक्विलिब्रियम, क्या गया? मान लो इस बर्तन में एक रिएक्शन हो रही थी, सब कुछ थम सा गया, मान लो। अच्छा, थम गया कि थमसा गया? मतलब जितने मोल फॉरवर्ड गए उतने मोल चल रहे हैं, अभी भी रिएक्शन चल रही है, मतलब ये डायनेमिक कंडीशन है कि नहीं है? अब हुआ क्या, इतने में आप निकल रहे थे, आपने देखा सब कुछ थमा थमा सा है, आपसे देखा नहीं गया, आपसे रहा नहीं गया, आपने रिएक्शन को छेड़ना शुरू किया। कभी वॉल्यूम बदलते थे, तो कभी प्रेशर बदलते थे, तो कभी नेट गैस मिलाते थे। हेलो, क्यों ऐसा करते? सुनिएगा, अगर मुझे रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, मैं क्या कह रहा हूं? व्हाई वी नीड लॉकअप। पहले समझना, एक रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके बाद की कहानी शुरू हो रही है। नाउ वी हैव टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। अब हमें इक्विलिब्रियम क्या करना है? डिस्टर्ब। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, तो क्या मुझे आर एफ आर भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा? क्या आप काइनेटिक्स पढ़ के आए हो? काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया गया आर बराबर के इंटू ए की पावर एन। बोलो हाँ या ना? अगर मुझे रफ्तार को डिस्टर्ब करना है, अगर मुझे रफ्तार को डिस्टर्ब करना, तो मुझे मुझे हाथ कहाँ रख रहा हूं? कंसंट्रेशन बदलना। रुको रुको रुको, सच बताओ, ये कंसंट्रेशन था कि एक्टिव मास? अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब इसलिए करना चाहते हैं कि सब कुछ थमसा जाएगा, तो अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बन नहीं। आप चाहते हैं रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में चलती रहे। अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना चाहते, तो आपको रेट डिस्टर्ब करना पड़े, और रेट को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे पहले एक्टिव मास डिस्टर्ब करना पड़े, और एक्टिव मास को डिस्टर्ब करना है मतलब या तो कंसंट्रेशन या तो नहीं। समझे? समझना ध्यान से। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम हर किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा, याद रखना। समझना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा? या तो डिस्टर्ब होगा किसके बदलने से? कौन डिस्टर्ब होगा? हम क्या करना चाह रहे हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि रिएक्शन किसी एक नेट डायरेक्शन में चल सके। सवाल पूछो अपने आप से प्लीज, बल्ब जलाना था ना यार? अगर सब कुछ थमा थमा सा होता तो बल्ब जलने वाला? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कैसे?
जब रेट डिस्टर्ब होगा। अब रेट डिस्टर्ब होगा कैसे? जब एक्टिव मास डिस्टर्ब होगा। अब एक्टिव मास डिस्टर्ब होगा कैसे? जब कंसंट्रेशन या प्रेशर होगा, हाँ या ना? लेकिन रेट को डिस्टर्ब करने का, रेट को डिस्टर्ब मात्र एक्टिव मास एक तरीका नहीं, एक तरीका और भी है। और के को बदलने कितने तरीके? या तो बदल दो रिएक्शन, या तो बदल दो, या तो बदल दो। नहीं सुनाई दिया? याद आ रहा है क्या? टेम्परेचर के बदलने से भी, टेम्परेचर के रेट बदलेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हर चीज के डिस्टर्ब होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, याद रखना। और तभी आप सवाल आधे गलत करते हो, जैसे सिखा रहा हूं सीखते चलना, राइट? इफ यू वांट टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ये तो क्लियर है ना, व्हाई वी वांट टू डिस्टर्ब? इफ यू वांट टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ईदर यू हैव टू चेंज द एक्टिव मास और। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, अच्छा रिएक्शन तो बदलने वाले नहीं, रिएक्शन बदलोगे तो फिर नई रिएक्शन का केस हो गया। अरे बोलो ना, वो तो नया नया सिचुएशन हो गया। या तो हम बदले टेम्परेचर, या तो बदले कैटलिस्ट, बोलो ना। लेकिन कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला। कौन मुझे बता सकता है क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड को भी बदलेगा, बैकवर्ड को भी बदलेगा। तो इक्विलिब्रियम, सुन ना, मान लो इक्विलिब्रियम पे रेट था 5 और 5, कितना था? कैटलिस्ट मिला दो, मिलाओ ना। अब इक्विलिब्रियम पे रफ्तार होगा 6 और 6, लेकिन आज इक्वल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना? यानी इक्विलिब्रियम को बदलना चाहते हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो, या तो बदलना पड़ेगा, या तो एक्टिव मास। दो तरीके हैं। क्या कंसंट्रेशन का जाने अनजाने मतलब n by v है? और कंसंट्रेशन बदलना तो या तो बदलना मोल, या तो बदलना वॉल्यूम। यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के कितने तरीके हुए? मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। इन चारों के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? अब सुनना ध्यान से। एक रिएक्शन थी जिसके जीवन में आ गया इक्विलिब्रियम। क्या गया? सब कुछ थम सा गया। आप इसे डिस्टर्ब करना चाहा, कभी बदला मोल तो कभी बदला वॉल्यूम, तो कभी बदला प्रेशर, तो कभी बदला टेम्परेचर। डन। कुछ देर पहले मैं अल्फा और वॉल्यूम का किस्सा पढ़ा रहा था, तब भी मैंने केवल वॉल्यूम और प्रेशर बदला था। क्या आज इस सवाल का जवाब मिला? वॉल्यूम और प्रेशर क्यों बदला था? बोलो ना यार। क्योंकि उनके बदलने से ही तो एक्टिव मास डिस्टर्ब होगा, और एक्टिव मास डिस्टर्ब होगा तो ही तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तभी तो कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड जाएगा। इसे आप ऐसे समझे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है जो किताबों में लिखा मिलता है, जरा सुनिएगा। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक ट्यूब है। समय हो रहा है क्या? बस 5 मिनट और। इमेजिन करते हैं हमारे पास ट्यूब है। ट्यूब थोड़ा तिरछी दिख रही है क्या? इमेजिन करते हैं हमारे सामने ट्यूब है। फिर से तिरछी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं ये हमारे सामने ट्यूब है। सबको दिख रहा है? छोटी छोटी बॉल बचपन खेलते थे आपने यहाँ से एक छोटी सी बॉल डाल दी, डाल दो। तो जब आप बॉल यहाँ से डालोगे तो बताओ बॉल जल्दी से उधर निकल जाएगी? कुछ कह रहे हैं, है ना? बॉल अंदर आएगी। अब यहाँ पे कुछ मैंने सुनाई दिया, हाँ एसएचएम है ना? क्या यहाँ पे ऑसिलेट करते करते सब कुछ यहाँ पे थम सा जाएगा? नाउ लिसन केयरफुली। एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अगर आपने बॉल को यहाँ पे डाला और उसे आप स्टेशनरी छोड़ दें, धीरे धीरे बॉल ऑसिलेट करते करते अपने मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। राइट नाउ द मोस्ट स्टेबल पोजीशन इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ या ना? फिलहाल इस केस में उसका जो सबसे मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। अब जरा इस सिस्टम को रिएक्शन में सोचो। इमेजिन करते हैं आपके सामने एक रिएक्शन है, ए से बना भी, हेलो, ए से बना, इस जीवन में, इसके जीवन में आ गया इक्विलिब्रियम। क्या गया? क्या गया? लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया सब कुछ थम सा गया ना, तो नेट मूवमेंट फॉरवर्ड है, नेट मूवमेंट। अब आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना तो कभी आप क्या बदलोगे, तो कभी चलेगा। इसके बदलने से क्या रिएक्शन को मजा आएगा? ये वही वाली बात है, इस बॉल को आपने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या ये बॉल इधर चली जाएगी? लेकिन क्या ये बॉल फिर से लौट के आएगी? क्यों लौट के आएगी? क्योंकि वो अपने स्टेबल पोजीशन को रिगेन करना चाहेगी। इन द सेम वे इस रिएक्शन के जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम। मान लो आपने कैसे डिस्टर्ब कर दो, क्या रिएक्शन को मजा आएगा? तो क्या वो आपसे लड़ पाएगा? सोचो आपसे लड़ लेता रिएक्शन, अगर सोचो। इमेजिन करते इस रिएक्शन जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम। मान लो आपने थोड़ा सा बर्तन खोल के मिला दिया, मिलाओ ये, इतने में रिएक्शन गुस्सा है कि नहीं आया? क्यों आया? अब वो क्या करे, ढक्कन खोल के आपके मुंह पे मॉलिक्यूल मार दे? सोचो अगर ऐसा होता तो। क्यों मेरी खुशियां छीन रहे हो, ऐसा कहता ना?
मगर क्या वो आपसे लड़ सकता है? क्या वो आपसे झगड़ सकता है? अब बताओ, उसकी खुशियां तो छीनी है, वो क्या करेगा? खुद को करेगा एडजस्ट। क्या करेगा? जिनसे हम लड़ नहीं पाते उनके लिए हम एडजस्ट हो जाते हैं। सहमत हैं आप? अगर अगर कभी अगर कभी घर वालों ने डांट दिया तो हम सुन लेते हैं, शांत हो जाते हैं, हाँ या ना? जिनसे हम लड़ नहीं पाते उनके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। अब ये आपसे लड़ेगा नहीं लड़ेगा? क्या खुद एडजस्ट होगा? अब ये खुद को कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे आपसे नहीं लड़ पाएगा, यही पूरी कहानी हमें कौन सुनाएगा? लॉकअप। कौन सुनाएगा? तो लॉकअप क्या है, एक लाइन में खत्म कर रहा, सुनिएगा। जब इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम, शब्दों को सुनना, जब इक्विलिब्रियम, मोल बदल के, वॉल्यूम बदल के, प्रेशर बदल के, टेम्परेचर बदल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है, रिएक्शन खुद को कैसे एडजस्ट करता है, यही कहानी लॉकअप सुनाता है। चलेगा? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हेलो, इसको लिख के जाना भाई साहब। सवाल आता है व्हाई ओनली 4 फैक्टर, फिर बच्चा कहता है बिकॉज दैट्स सो। लिखो जरा, जल्दी लिखिए, इसे लिख लें। पेपर की तैयारी करते रहना। हेलो, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारा किस्सा बता रहा हूं, ठीक है? और फिजिकल रिएक्शन में भी कैसे होगा वो सारी चीजें। आपका घर जाने का मन तो करता नहीं है? आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ ले, कैसा लगेगा? कल की क्लास के बाद 2-3 दिन की छुट्टी है, कल आधा घंटा एक्स्ट्रा रहेगा, याद रखना। चलो 15 मिनट, ठीक? कल के बाद छुट्टी है ना? अरे तो पेपर आप भी ना, क्या फर्क पड़ेगा इतने पेपर से? 15 मिनट में क्या नुकसान? अच्छा 15 मिनट से मैं 5 सवाल कर लूंगा, है? नहीं, इसको मत लिखना, मत लिखो। लिखना है क्या इसे? कहीं साइड में लिख लो एग्जाम्पल, अगर बनाना है तो। ये तो मैं समझा रहा था, चलेगा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बंद कर दूं? बंद कर दूं? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जो मैं बोल रहा था ना उसे लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, निश्चित रहे।